हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और प्रियो, मैं आप सभी लोगों का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी पर करता हूँ। प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे और निरंतर परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखेंगे। और हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने मार्ग से डिस्ट्रैक्ट करने की, भटकाने की कोशिश करी। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भटकाने की कोशिश करी, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करी। और आज हो सकता है कि आज आप लोगों को भी बहुत से लोग, जब आप परमेश्वर में आ चुके हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो बहुत से लोग आपके जीवन में भी आते हैं और कहते हैं कि देख, तू बहुत समय से सेवा में है, तू वचन प्रचार कर रहा है या कर रही है, तू प्रार्थनाएं कर रहा है या कर रही है, पर देख, क्या तुझे बुलाया भी है? क्या तेरी सच में कॉलिंग है? या तू अपनी मर्जी से उठ खड़ा हुआ है और तू सेवा में चला गया? या तू अपनी मर्जी से सेवा में आ गई और अपनी मर्जी से सेवा को करने लगी? हालेलुया। हम कुछ बातों को देखते हैं, ऐसे ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी। प्रियो, आसान नहीं है कि आप सेवा करें। बहुत से लोग, बहुत से बड़े बड़े प्रभु के दास भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग आपको मार्ग से हटाने की कोशिश करेंगे, पर आप मत हटिएगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह नहीं हटा, अंत तक बना रहा और जान देने तक विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, वचन की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, हमारा उद्धार करने के लिए आया, हमें छुटकारा देने के लिए आया। और वो एक जो खाई पवित्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बन गई थी पाप की वजह से, जो सबसे बड़ी बीमारी हम आत्मिक संसार में देखते हैं, पाप, जो सबसे बड़ा रोग है, उसकी वजह से एक दूरी पवित्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ गई थी। और अगर हम अपनी धार्मिकता या अच्छे कामों को देखें तो कभी भी हम पवित्र परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते थे, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम प्रभु के पास पहुंच सकते हैं, अपने अब्बा पिता के पास पहुंच सकते हैं। इसी काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाए थे, बहुत से लोग इस बात से अनजान थे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा का नाश हो गया। प्रियो, ऐसे ही कुछ घटना घटी जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होने वाला था। वो मरने वाले थे क्रूस पर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवाणी को अपने लिए करते हैं। जब हम देखते हैं कुछ जगह पर ये भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने पहले ही अपनी मृत्यु से पहले ही कर दी थी। हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, देखते हैं 3 बार इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने करा। आगे हम पढ़ते हैं मरकुस में तो 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को कहा, और लूका में भी अगर हम देखें तो वहां भी 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले उस भविष्यवाणी को कहा। और ऐसे ही हम जब पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय और 21 पद से, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा तब क्या होगा। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लीजिए मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय उसके 21वें पद से। वहां पर इस प्रकार लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत सी बातें बताया करते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को तैयार भी करा ताकि वो बहुत से लोगों को चेला बनाए। पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ अद्भुत बातों को अपने चेलों को बता रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आगे पढ़ते हैं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी भी उठूं। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने मरने के विषय में बता रहे हैं कि बहुत दुख उठाना पड़ेगा, मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, और मैं मार भी डाला दिया जाऊंगा। और एक अद्भुत बात वो बताते हैं कि मैं तीसरे दिन जी भी उठूंगा। हालेलुया। पर यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम आगे के पदों में भी और आप पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय और 23 पद में भी लिखेंगे, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, 22 और 23 में, 17 के, वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वह बहुत उदास हुए। लोग उदास हुए क्योंकि वो यीशु मसीह की बातों को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे थे।
यीशु मसीह इस बात को तो कह रहे थे कि मुझे दुख भी उठाना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी और मैं मार भी डाला जाऊंगा, पर वो अंत की बात को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पूरी तरीके से फोकस नहीं थे। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि यीशु मसीह अंत में इस बात को कह रहे हैं कि मैं तीसरे दिन जी भी उठूंगा। अगर वो मुझे मार डालेंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, पर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास ये अधिकार है। यीशु मसीह ने खुद कहा अपने वचन में कि जान देने का भी और वापस उसे ले लेने का भी मुझे अधिकार है। और किसने दिया है? पिता परमेश्वर ने उसे ये अधिकार दिया। हालेलुया। और इसी बात को, इसी भविष्यवाणी को, प्रोफेसी को प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। इससे पहले कि ये प्रोफेसी का फुलफिलमेंट होता, भविष्यवाणी का पूरा होना होता, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं। पर पतरस क्या कहता है, जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करता था, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते थे, तो पतरस और यूहन्ना हमेशा साथ रहा करते थे। और यहाँ पर पतरस क्या कहता है, आइए हम 16 के 22 से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झड़कने लगा। उसे झड़कने लगा। प्रभु, अब सोचिए, भूल गया वो किससे बातें कर रहा है, किससे कैसा रिस्पॉन्स उसे करना है, कैसी प्रतिक्रिया देनी है, वो भूल चुका है और झड़कने लगा प्रभु यीशु मसीह और कह रहा है, हे प्रभु परमेश्वर, ना करें। और आगे लिखा है, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। हम सब जानते हैं, पूरे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया, छुटकारा दिया, अनंत जीवन दिया। आज मैं और आप सुरक्षित है तो वो प्रभु यीशु मसीह के उस बड़ी सैक्रिफाइस के द्वारा, उस बड़े बलिदान के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सहा। हम सब इस बात को जानते हैं। पर पतरस क्या कह रहा है, प्रभु नहीं। वो उस समय को सोच रहा था, बात की बात को नहीं सोच रहा था जो यीशु मसीह कह रहे थे, मैं तीसरे दिन जी भी उठूंगा। वो स्टार्टिंग की बात को सोच रहा था कि मुझे दुख उठाना पड़ेगा, मैं मार डाला जाऊंगा। वो सिर्फ उसी पर केंद्रित था। पर मेरे प्रियो, आज हमें पूरा फोकस रहना है। बहुत से लोग आकर हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि तुम्हारे जीव में क्या है, मृत्यु और जीवन है, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। बहुत सोच समझ के हमें बोलना है। और इस बात को हम देखते हैं, पतरस बोल रहा है, ना, ऐसा परमेश्वर आपके साथ ना होगा, आप मत करिए ऐसा। पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, 23वें पद से हम पढ़ते हैं, 16 के 23 से इसमें लिखा है, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जाओ। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। उन्हें पता है कि ये गलत बात बोल रहा है, ये बात शैतान को अवसर देगी, मौका देगी। पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, आगे लिखते हैं, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों है ठोकर का कारण? क्योंकि तू मुझे मेरे मार्ग से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तू मुझे मेरे मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो आपके लिए भी ठोकर का कारण बनेंगे। पहचानिए ऐसे लोगों को। और जिस कॉलिंग के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है, आपको बुलाया, बुलाहट दी है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, हर किसी को नहीं बुलाता। धन्य है वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। हमने नहीं चुना मेरे प्रियो, वरन परमेश्वर ने चुना है। और कब चुना है? सृष्टि के निर्माण से पहले। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़े कार्य को करने के लिए अपने बेटे को भेजा, और पतरस उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है, मेरे लिए ठोकर का कारण मत बन पतरस। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, और आगे लिखा है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। तू परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहा पतरस, तू उस रीति से सोच नहीं पा रहा जिससे मैं सोच पा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह से बताना चाह रहे थे, मैं जिस रीति से देख पा रहा हूं पतरस, तू नहीं देख पा रहा, तू समझ नहीं पा रहा मैं क्या कह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह से समझा रहे थे, भले ही मुझे दुख उठाना पड़ेगा, मैं मार डाला जाऊंगा, पर यह बात तू पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहा पतरस कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। और यीशु मसीह नहीं डिस्ट्रैक्ट हुए, यीशु मसीह फोकस थे मेरे प्रियो। और एक बात को और जगह से मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अद्भुत रेवलेशन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे भी दिया। मेरे साथ आप पढ़ने के लिए निकालिए लूका की पुस्तक 9 अध्याय से हम इसे पढ़ेंगे 28वें पद से। जब यीशु मसीह का रूपांतरण हो रहा है मेरे प्रियो, रूप बदल रहा है यीशु मसीह का, और यहाँ पर हम कुछ अद्भुत बातों को देखेंगे मेरे प्रियो और अद्भुत रीति से सीखेंगे। जब लूका की पुस्तक 9 अध्याय और 28वें पद से हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। अब प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं पतरस को, यूहन्ना को और याकूब को लेकर के पहाड़ पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं?
हर जगह जाने का एक मकसद होता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का उस पहाड़ पर जाने का मकसद था प्रार्थना करना, ताकि वो प्रार्थना के द्वारा सामर्थ पा सके मेरे प्रियो। और वो खुद अकेले नहीं जा रहे, वरन अपने 3 शिष्यों को भी, पतरस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, ताकि वो चारों मिलकर प्रार्थना करें और वो भी सीख सके, बाकी के 3 चेले भी वो चीजें सीख सके, वो सामर्थ को प्राप्त कर सकें। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक गलती मेरे प्रिय और हम बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, जैसे इन चेलों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। आगे के हम पदों में इस बात को देखेंगे। और जब हम इसका 29वां पद पढ़ते हैं, इसमें इस प्रकार लिखा है, जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर ही रहा था, अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसके चेहरे का जो रूप था वो बदल गया, वो नूरानी चेहरा चमकने लगा और जो वस्त्र उसने पहन रखे थे वो वस्त्र भी शाइन करने लगे। लिखा है कि जो वस्त्र उसने पहने हुए थे उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। मेरे प्रियो, लाइट मार रहा है वो वस्त्र जो प्रभु यीशु मसीह ने धारण करे होंगे। और आगे के पदों में हम देखते हैं, जब 30 पद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, और देखो मूसा और एलिया ये 2 पुरुष उसके साथ बात कर रहे थे। हालेलुया। अब हम कुछ अद्भुत बात को देखते हैं यहाँ पर। जब प्रभु यीशु मसीह का चेहरा यानी कि रूप बदल गया और जो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह ने पहने हुए थे वो वस्त्र भी श्वेत वस्त्र चमक रहे हैं, तो हम देखते हैं मूसा और एलिया वहां पर उपस्थित होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं? मूसा, एलिया और प्रभु यीशु मसीह, 3। पर बाकी के 3 का क्या हुआ? गए तो पहाड़ पर 6 लोग थे, यानी कि अगर मैं कहूं उस समय 6 लोगों को होना चाहिए था। मूसा, एलिया, प्रभु यीशु मसीह, पतरस, याकूब और यूहन्ना को वहां पर होना चाहिए था। पर बातें कौन कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह बातें कर रहे हैं और एलिया बातें कर रहा है और मूसा बातें कर रहा है। पर वो बाकी के 3 चेले क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? और क्या बातें कर रहे हैं? आगे पदों में हम पढ़ते हैं क्या बातें यीशु मसीह की, मूसा और एलिया की चल रही है। वो कहते हैं आगे 31 पद से, ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। हालेलुया। वो इस बात को कर रहे थे जो यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में कही कि मैं कुछ समय बाद मर जाऊंगा, दुख उठाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। यही भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह चुके थे, वो इस बात को दोहरा रहे हैं, उस बात को कह रहे हैं कि वो यीशु मसीह मरेगा। आगे हम इस बात को देखेंगे कि ये महिमा सहित दिखाई दी और उसके मरने की चर्चा, उसके मरने की चर्चा बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जो यरूशलेम में होने वाला था, यानी कि अभी हुआ नहीं है, होएगा। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने से पहले उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु से होने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी। तो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि यीशु मसीह अपनी जान देगा और ये बातें चेलों ने मिस कर दी। हालेलुया। आज हम कई बार प्रार्थना करने बैठते तो है मेरे प्रिय, हम कहते हैं मैंने 2 घंटे प्रार्थना करी, 3 घंटे, 4 घंटे, पर उसमें से आप डिस्ट्रैक्टेड कितने समय रहे? अभी हमने देखा प्रभु यीशु मसीह को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था पतरस। प्रभु यीशु मसीह ने उसे डांटा और कहा तू मेरे लिए ठोकर का कारण मत बन, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं वरन मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मेरे प्रियो, आज आप भी मनुष्य की बातों पर मन नहीं लगाइए, आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाइए। जो बातें आपको परमेश्वर ने कही वो सामने वाले व्यक्ति को नहीं कही, इसलिए जो परमेश्वर ने आपको कहा वो आपको एग्जैक्ट वैसे ही करना है। हो सकता है समय लग रहा हो, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, 9 महीने रहता है, हम बाहर से देख नहीं पा रहे होते। हमारी दिक्कत ये है कि जब तक जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उस पर हम विश्वास नहीं करते। पर वो बच्चा बन रहा होता है, बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे जब उसके 9 महीने कंप्लीट होते हैं तो एग्जैक्ट टाइमिंग पे वो माँ के गर्भ से बाहर आता है। मेरे प्रियो, हमें मिस नहीं करना है जो चेलों ने यहाँ पर मिस करा। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, और 32वें पद से हम पढ़ते हैं, पतरस और उसके साथी। कौन है पतरस के साथी? हमने पढ़ा यहाँ पर यूहन्ना और याकूब पतरस के साथी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए थे। लिखा है नींद से भरे हुए थे। हालेलुया। नींद इतनी प्यारी है कि वो सामर्थ
वो देख ही नहीं पाए, वो समझ ही नहीं पाए उस बात को, क्या बातें प्रभु यीशु मसीह और एलिया और मूसा की चल रही है, वो सुन नहीं पाए क्योंकि वो नींद में भरे हुए थे। आज क्या आलस हमें बहुत सारी चीजों से खराब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें परमेश्वर के मार्ग से हटा रहा है? क्या लोग हमें परमेश्वर के मार्ग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं? फोकस रहिए मेरे प्रियो, फोकस रहिए, तभी आप उस लक्ष्य को, उस गोल्स को अचीव कर पाएंगे, हासिल कर पाएंगे मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हासिल किया। पर चेले क्या कर रहे हैं? वो सो रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे, जब वो नींद से भरे हुए थे और जब अच्छी तरह सचेत हुए, जब जाग गए, जब सुध बुध आ गई, होश आ गया, तब क्या होता है? तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। हालेलुया। वो देख तो पाए, पर जो डिस्कशन उनका चल रहा था, हो रहा था, वो सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या बातें प्रभु यीशु मसीह, मूसा और एलिया की हो चुकी। ऐसे ही आपके साथ परमेश्वर बातें करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरी योजना ये है तेरे लिए, क्यों मैंने तुझे इस दुनिया में भेजा। पर हम नींद में, आलकस में, अपने कामों में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि हम समझ नहीं पा रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने स्वर्ग को देखा, हमने फरिश्तों को तरते हुए देखा, हमने ये देखा, हमने वो देखा, पर क्या आपने सुना जो परमेश्वर कहना चाहता है? बहुत जरूरी है मेरे प्रियो ये सुनना जो परमेश्वर कहना चाहता है। हालेलुया। तो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह को पतरस करने की जरूरत कर रहा था, कोशिश कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह नहीं हुए। प्रार्थना करने के लिए गए तो प्रार्थना कर रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। चेहरे का रूप बदल गया, कपड़े चमकने लगे, पर चेले नींद से भरे हुए हैं। आप ऐसे चेलों के समान ना बने जिसे परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया है। यदि परमेश्वर बुलाता है, आओ मेरे बेटो, मेरी बेटियों, प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आओ, तो आप भी नींद से ना भरे, डिस्ट्रैक्टेड ना हो। कोई मनुष्य आपको बात करता है, आपको समझाता है, नहीं। पौलुस भी क्या कहता है? आपको लहू और मांस की नहीं सुननी, आपको अपने बनाने वाले की सुननी। हालेलुया। आइए प्रार्थना मांगे। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थी परमेश्वर, मैं आशा करता हूँ प्रभु कि आपके सभी बेटे और बेटियों ने प्रभु आपके वचन को सुना है प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा ने उन हर एक जन से बात करी है। उन्हें दीजिए प्रभु कि हम अंश करके आप में बहुतायत से बढ़ते और बदलते चले जाएं प्रभु। परमेश्वर हम डिस्ट्रैक्टेड ना हो प्रभु, भटकने ना पाए परमेश्वर अपने मार्ग से, और प्रभु हम पौलुस की नाई प्रभु निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं फ्रेंड, पर आप क्या कह रहे हैं वो सुने प्रभु। चाहे मनुष्य आए प्रभु, चाहे लोग आए, चाहे शैतान आए, चाहे कोई भी आके हमें कुछ क्यों ना कह दे प्रभु, पर जो आप कहते हैं प्रभु वही हम सुन करके करने वाले हो सके। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप सब आशीष पाए होंगे, और यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, और यदि आपके जीवन में कोई भी गवाही है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।